महाकुंभ प्रयागराज में स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी मौजूद हैं और यहाँ पर कथा प्रवचन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसी विषय पे हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, एक भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आपके अनुभव किस तरीके के हैं? वस्तुतः ये जो महाकुंभ है ये हमारे राष्ट्र गौरव का पर्व है। ये हमारे सनातन गौरव का, सनातन स्वाभिमान का पर्व है। महाकुंभ जो है पूरे विश्व में भारत की उस चेतना को अभिव्यक्त करता अनुभव हो रहा है कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है। ये महाकुंभ कहीं समता समरसता का संदेश दे रहा है कि पूरे विश्व से लोग आकर के यहाँ अमृत स्नान कर रहे हैं। कहीं कोई जाति का प्रश्न नहीं, वर्ग वर्ण का प्रश्न नहीं, ऊंच नीच का प्रश्न नहीं, छोटे बड़े का प्रश्न नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, हिंदू धर्म में अस्पृश्यता है, हिंदू धर्म में भेदभाव है, उन्हें कुंभ में आके दर्शन करना चाहिए कि यहाँ जब प्रयागराज में करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, वो डुबकी केवल आस्था की डुबकी नहीं, वो डुबकी समरसता की डुबकी है। वो डुबकी हमें लगता है सनातन गौरव की अभिव्यक्ति की डुबकी है। तो इस प्रकार आप कुंभ में देखें कि इतना ही नहीं, हर संप्रदाय के संत एक साथ यहाँ हैं। सभी संत एक साथ बैठते हैं। जहाँ एक और अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रकट हुआ, वहाँ यहाँ कहीं ना कहीं आत्म मंथन की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं शास्त्र मंथन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और उनमें से जो संदेश निकल रहे हैं वो संदेश भी निश्चित रूप से कई प्रकार के जो पर्यावरण के दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति का एक माध्यम बन रहे हैं। आपके जैसे यहाँ आप परिसर में हैं, नियमित रूप से कथा वाचन हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या इसके बारे में बताएंगे? यहाँ जहाँ हम हैं ये कार्षणी कुंभ मेला शिविर है, तो यहाँ पूरी तरह से प्रातःकाल से लेकर कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, भजन हो रहे हैं, कहीं महापुरुष अपना अपना ध्यान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो इससे भी पूरे वातावरण में एक नया आभा मंडल तैयार होता है। अंदर के भावों की शुद्धि होती है और अंदर के भावों की शुद्धि के साथ साथ पूरे वातावरण में एक शुद्धता का संदेश ही नहीं जाता, शुद्धता की एक मजबूत भूमिका तैयार होती है। तो यहाँ नियमित सत्संग चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं और पूरे कुंभ क्षेत्र में आप देखेंगे दिव्य स्वर निकल रहे हैं। और इसीलिए ये कुंभ केवल भव्य ही नहीं, एक दिव्यता का भी आधार है। मैंने इस आश्रम में देखा अभी कि एक विख्यात कथावाचक तो आप भी हैं, लेकिन आपके साथ रमेश भाई ओझा, पुंडरीक जी, मुरलीधर जी, वो भी कथा यहाँ पर कथा कर रहे हैं और साथ में उनकी कथा भी आप सुनते हैं। हाँ, समय समय पर ये सब महापुरुष भाई जी यहाँ हैं। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की कथा होगी, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज यहाँ आ चुके हैं, उनकी कथा होगी। स्वामी रामदेव जी भी यहाँ आने वाले हैं इस शिविर में, उनके द्वारा योगासन और उनके द्वारा भी कुछ संदेश होंगे। तो ये निश्चित उसी रूप में चल रहा है कि प्रवक्ता प्रवचन करते भी हैं लेकिन दूसरों को सुनते भी हैं। ये भी एक आपसी जो सद्भावना का वातावरण है वो भी एक अच्छे संदेश समाज को देता है। महाराज, एक आखिरी सवाल कि आप समाज में एक कह सकते हैं कि गौ सेवा को लेकर के काफ़ी सजग रहते हैं और तमाम अभियान आपके नेतृत्व में चलाए जाते हैं। इस महाकुंभ से भी कुछ योजना है या मार्गदर्शन है आपकी तरफ से? हाँ, निश्चित ही कि गौ सेवा आवश्यकता है समय की।
गाय हमारी आस्था है, सत्य है, लेकिन गाय केवल आस्था नहीं, गाय एक समाधान है शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए, मानसिक शांति और सद्भावनाओं के लिए, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए और राष्ट्र की गौरव वृद्धि के लिए गौ माता अनेक रूपों में एक समाधान है, अनेक रूपों में एक बहुत सशक्त माध्यम है। पिछले कुछ समय से एक जागरूकता का वातावरण बना है, समाज में लगने लगा है, लोगों को लगने लगा है कि जैसे जैसे शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं तो लोगों को लगने लगा है कि नहीं, पंचगव्य का उपयोग जो है वो सही उपाय है। और कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की समस्याएं पनप रही हैं, कहीं खेती में जो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अधिक होने लगा है, एक विषैला सा स्वरूप होता जा रहा है, उसमें भी गौ माता की भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है। जागरूकता बनी है, उत्तर प्रदेश में भी गौ सेवा आयोग ने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं और हम है कि इस वर्ष प्रदेश हो या आसपास के अन्य प्रांत हो, गौ संरक्षण संवर्धन के प्रति और अधिक जागरूकता का वातावरण बनने वाला है। एक सवाल की अमृत स्नान होने वाला है, आपकी तरफ से क्या संदेश है? निश्चय हमें लगता है कि अमृत स्नान जो आने वाला है, कई देशों की जनसंख्या से कई गुना अधिक लोग यहाँ अमृत स्नान में आने वाले हैं, जो आगे का अमृत स्नान निश्चित है। तो हमें लगता है कि इस अमृत स्नान में स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान भी रखना चाहिए और हमें पूरा विश्व देख रहा है इस समय, पूरे विश्व में कुतूहल है कि कुंभ क्या है, ये कैसे सनातनी लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, हो सकते हैं, और ये करेंगे क्या। तो इसलिए हमें इस ढंग का एक आदर्श बनाना है कि पूरे विश्व में अमृत स्नान सनातन अमृत को विश्व बंधुत्व की प्रेरणा के रूप में सामने लाए। धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी का साफ संदेश है कि अमृत स्नान में जो भी लोग आए हैं एक मर्यादा के साथ आए, क्योंकि पूरा विश्व उनके ऊपर निगाह जमाए बैठा है।